અવાજ આવે છે? जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समाए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समाए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। બોલો. जय भगवान। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक नए प्रकार के प्रयोग से जिसे नाम है जिब्रीश प्रयोग। जिब्रीश प्रयोग सूफियों का अनुदान है। सूफी के एक गुरु जब्बर नाम के थे, उन्होंने इस प्रयोग को काफी करवाया और ये मन को खाली करने की विधि है। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। इसको शाम को 3 से 6 के समय में करना है। उसकी विधि ऐसी है कि हम भाषा के आदी है, हमारे ऊपर भाषाओं का बहुत वर्चस्व है। जैसे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उसके आदी हो जाते हैं। तो इस प्रयोग में 5 मिनट के लिए, जिसे कहते हैं अनर्गल वाणी, ऐसा बोलना है जो भाषा आपने कभी भी सीखी नहीं। जैसे जर्मन, फ्रेंच, इटली की भाषाएं हैं, जो भाषा के हम आदी नहीं है, वैसे कोई भी शब्द मन से बोलना है। उसमें गला, मुंह और सर तीनों को साथ में जोड़ देना है। जैसे मैं आपको विधि बता देता हूँ। आपको आंख बंद करनी है और पहले शुरू में आपको प्रयास करने पड़ेंगे, फिर ये वाणी आपके भीतर से ऑटोमेटिक आएगी। जैसे ऐसे करना है। सब लोग ने देखा ये पागलपन? सुनो, हम ऐसे समझते हैं ये पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं है।
ये हमारे भीतर जो पागलपन है, 24 घंटे एक पागलपन भीतर चलता है, उसको खाली कर देना है। तो 5 मिनट तक ऐसे करना है और फिर शांत बैठ जाना है। उसके बाद में हम ध्यान के संबंध में बात करेंगे और फिर कल जो ध्यान प्रयोग किया था उसको थोड़ा अलग तरीके से कैसे करेंगे, मैत्री भाव ध्यान रहेगा, उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही आनंदपूर्ण प्रयोग रहेगा। तो पूरे 45 मिनट्स हमको यहाँ बैठना है। थोड़ा भी जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है उसके बावजूद 45 मिनट्स के बाद जब आप उठेंगे तब कुछ यहाँ से लेके उठेंगे। पहला प्रयोग जिब्रिश का। हम जो भाषा जानते हैं वो नहीं बोलना है, कुछ भी अनप शनप बोलना है। कोई दूसरा क्या कहेगा उसकी फिक्र मत करें, यहाँ सब एक ही नाव में सवार है। तो शुरू करेंगे। कमलेश भाई आंखें बंद कर दे सब। महेश भाई इसके बाद कुछ आप निर्देश देंगे इसके बारे में? उसके बाद कुछ आप निर्देश देंगे ना आंख बंद करके? नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। 5 मिनट तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। सबको अपने अंदर से जो आ रहा है वो बाहर निकालना है। उसमें शुरुआत में यह प्रयोग हम 5 मिनट के कर रहे हैं। अगर 15-20 मिनट वो प्रयोग करते हैं तो पहले जो अनप शनप है वह बाहर निकलेगा। उसके बाद में आपके भीतर कोई गाना है तो वो बाहर निकलेगा, कुछ भी रिदमिक निकलेगा जिसको आप आपके वर्ड्स में नहीं कर सकते, वो सब निकलेगा। तभी प्रयोग 5 मिनट के लिए एक बार करें, आपको पता चलेगा कि मन कैसे खाली हो जाता है। ठीक है? ठीक है। आंखें बंद, शुरू करें। जागरूक 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 या हो जा आजा हो जा ये बड़ा बड़ा जो एक जोरवारी वाले मुझे की जा बनी माजूशा बरो कठोर वाली कारी बोले वारी बाजू रा 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 ये कितने के जा गुरु जा बाया या उगा बोल जी कुछ का कल कल कट जा बड़े रे हो रे ए या वो कितने गया कुछ जा रे आ रे रा रे रा रे रा 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 कर बोला बोला जो बराबरी करे करे कुछ भी आना खाना बराबरी का उड़ेगा अरे आंखें बंद रखे वाह उड़ा कुछ भी बोले उशिवा कुछ का किसी का या यूशा उरी बिरी बाकी ले बोला या किसी का अरे बड़े बोला किसी का बोला फिर ये उरे गाड़ी हो जा बुरुजा उसकी वो ये वाले यूशुदा या भैया यूशिया या किसी का बुझे करो बड़ा बुरे के जो वाया चालू रखे था जो खाली कर दे मन को बिल्कुल। जो भी अनप शनप बकना चाहे बके, कुछ कोई वाणी का संदर्भ नहीं, मन को छोड़ दे, अपने मन को पूरा एनलग करे। ओ यो जल्दी यार, वो जापान में, स्पेन में, इटली में, कोई भी भाषा में बताए कुछ कर जाओ कुछ कर बोले यू शुड अपने किसी का बा या रो कुछ और 2 मिनट बाकी है और अपने मन को खाली कर दे। वो जिया
बड़ी बड़ी बड़े बड़े बड़ा उच्चार बोले भैया उच्चो उच्चो ना हो रहा हो रहा या ये कुड़िया कुछ हमारी हो शोर यार कट्टे या रोरी यार उजा बड़ी बड़ी बड़ा जो रे या ओ यार ओला 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 आंखें बंद। Go deeper and deeper. Silence descends here. Go in this silence deeper and deeper. Just like a statue, your whole body is just a statue. Everything from mind you throw down. धीरे से आंखें खोले। કમલેશભાઈ, हाँ बोलो। તમારે કઈ કેવું છે નહીં તો આપણે આગળ વાત કરીએ। આ ધ્યાન માટે કઈ नहीं। ओके, तो कैसा रहा? आप लोगों को कैसा लगा? बहुत सरस समय ओछो है 5 मिनिट में બહુ ઓકે, યસ, ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે પહેલી વાર કર્યું છે, એટલે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરશું ત્યારે વધારે વ્યવસ્થિત બધાનું થશે, કારણ કે બધા માટે આ નવી વસ્તુ છે, એટલે એબ્ઝોર્બ ડાયજેસ્ટ બી થવું જોઈએ, ઘરમાં ડિસ્ટર્બન્સ પણ ન થવા જોઈએ। तो आज के ध्यान प्रयोग में आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी कथा के साथ। एक युवक था, वो सुबह में अर्ली मॉर्निंग सागर के तट पे गया। सूर्य की ताजी ताजी किरणें आ रही थी और सागर के नाद के साथ ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवाओं उसके नासापुटों को स्पर्श कर रही थी। वो बहुत आनंदित हो रहा था। उसने सोचा ये इतनी ताजी हवा, उसकी प्रेमिका एक दूर गांव में अस्पताल में बीमार थी, उसको भेज दूं तो वो भी अच्छी हो जाएगी, उसको भी स्फूर्ति आ जाएगी। उसने एक चांदी की पेटी खरीदी, फूल का गुलदस्ता लिया और एक प्रेम पत्र लिख के उस चांदी की पेटी में ताजी हवाएं भर के भेज दी।
जब उसकी प्रेमिका को अस्पताल में वो पेटी मिली, पत्र मिला, फूल का गुलदस्ता मिला, तो बहुत खुश हो गई। और उसने जब चांदी की पेटी निकाली तो उसे महसूस हुआ कि फूल तो मिले, पत्र तो मिला, प्रेम पत्र तो मिला, लेकिन वो ताजी हवा उसको नहीं मिली। कैसे मिल सकती है? उस ताजी हवा को लेने के लिए तो समय निकाल के सागर पे तट पे जाना पड़ता है, उस सूर्य की सुबह की उगती हुई किरणों को लेना पड़ता है और वहां के वातावरण के, वहां के स्पंदन को महसूस करना पड़ता है। ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया है। 1 मिनट। तो जो ये ध्यान है वो भी ताजी हवा जैसा है। ये कोई मनुष्य दूसरे को दे नहीं सकता, या तो दूसरे के पास ले भी नहीं सकता। जिनको भी ध्यान में जाना है उनको स्वयं को कुछ यात्रा करके ध्यान के प्रयोग जहाँ होते हैं वहां तक जाना है, अपना समय निकालना है और वहां जाके बैठना है, शांति से बैठना है, तभी वो ध्यान कर पाएंगे। हम 24 घंटे कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ सोच हमारे मन में चलती रहती है। काफी लोग जॉइंट जो ध्यान में हो रहे हैं 1 महीने से, उनमें उनको फायदा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे विचार चालू होते हैं। तो आज हम जो मैत्री भाव का ध्यान प्रयोग करेंगे 3 चरणों में, हमने कल किया था। पहला चरण है पेट के पास बैठने का अनुभव, पेड़ जैसे जड़ हो जाने का अनुभव, पेड़ जैसे स्टैच्यू हो जाने का अनुभव, मौन हो जाने का अनुभव। दूसरा प्रयोग है सागर के तट पे जाके बैठने का प्रयोग, सागर की लहरों के साथ एकात्मता का अनुभव। उस प्रयोग में एक नई बात आज जोड़ रहे हैं। जब हम सागर के तट पे जाने का प्रयोग करेंगे तब हमें आकाश की ओर देखना है। अब यहाँ घर पे करते हैं तो आंख खुली नहीं रखनी है, बंद आंख से आकाश को विजुलाइज करना है। आकाश में तारे हैं, चांद है और पूरा आकाश को देखना है, किसी एक स्थान पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है। आंख बंद करके सागर की लहरों के साथ एकात्म का भाव रखना है और आकाश की ओर देखना है। और देखते हुए यह ख्याल करना है कि आकाश है, चांद तारे हैं, पशु पक्षी है, पौधे हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। क्या हम थोड़ी देर के लिए हमारा सोचना बंद नहीं कर पाते हैं? हमारे विचार बंद नहीं कर सकते हैं? 24 घंटे सोच के भी हम क्या पाते हैं? हम बहुत सारी चीज खो देते हैं। विचार कर करके हम बहुत सारी ऊर्जा गंवा देते हैं। तो थोड़ी देर मौन बैठना है, आकाश को देखते हुए सिर्फ पड़े रहना है, कुछ भी नहीं करना है, वो ध्यान है। कोई कहेगा कि हम पढ़े तो रहेंगे, बैठे तो रहेंगे, लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो ऐसा है कि अगर कोई साइकिल चलाता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के बाद भी हम कहेंगे कि तू साइकिल को चलाना बंद कर दे, पेंडल मारना बंद कर दे, तो उसकी साइकिल 10 फीट 20 फीट आगे तक जाएगी, क्योंकि वो गति का नियम है, मोमेंटम का नियम है। हमने जो गति दी 1 किलोमीटर चलाने के लिए, उस गति के कारण साइकिल और 10 किलोमीटर आधा किलोमीटर 10 फीट चलेगी। वैसे ही हम हमारे मन को एक मूवमेंट में रखते हैं। 24 घंटा हमारे मन को जो मूवमेंट दी है, उस मूवमेंट के कारण, धक्के के कारण और थोड़ी देर तक विचार चलेंगे, अपने आप चलेंगे। तो उसकी फिक्र मत करें। सांप से भी इतनी फिक्र करें कि मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा चुपचाप पड़े रहना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए मंत्रोच्चार भी काम नहीं आएगा, तुम्हारी हर सिस्टम भी काम में नहीं आएगी। सब सिस्टम को छोड़ के सिर्फ पड़े रहना है। अगर विचार आएंगे तो उसको आने देना है, थोड़ी देर तक विचार चलेंगे। फिर ऐसी क्षण आएगी, आपके नियमित अभ्यास से,
के अंतराल आएंगे, जिसको बोलते हैं गैप आएंगे, उस बीच आपके विचार अपने आप कम हो जाएंगे। ऐसे प्रयोग करने से धीरे धीरे आपके जो साइकिल को पेंडल मारते हैं वो पेंडल मारना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ऐसे तो आप पेंडल मारते ही रहेंगे, लेकिन कुछ मिनट के लिए पेंडल मारना बंद कर दे तो जो विचारों की स्पीड है, जो विचार पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और कुछ ऐसे अंतराल मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे गैप्स मिलेंगे, कुछ गैप्स में जो आप ठहर जाएंगे तो आपको शांति और आनंद का अनुभव होगा। फिर वह अनुभव आपको वापस दूसरी बार काम लगेगा, तीसरी बार काम लगेगा, वह अनुभव इकट्ठे होते जाएंगे। इसलिए ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा कि हम 24 घंटों जो पेंडल मारते हैं वो पेंडल मारते ही रहेंगे, कभी भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, कभी भी ब्रेक भी नहीं आएगा, कभी भी हमारे गियर चेंज नहीं होंगे। इस मशीन की व्यवस्था को अगर समझ ले, एक बार अगर आपको ये अनुभव हो जाए कि ये हमारे मन की व्यवस्था है, व्यर्थता है, ज्यादा सोचना हमारे लिए व्यर्थ है, उसका अगर हमको एक बार बोध हो जाए तो अचानक आप पाएंगी कि आप उसके बाहर हो जा रहे हैं। इस बात के साथ यहाँ ज्ञान के संबंध में बातचीत खत्म करता हूँ और हम प्रयोग में जाएंगे। 3 प्रयोग रहेंगे 5-5, 7-7 मिनट का, और उसके बाद में लास्ट में 15 मिनट एक मैत्री भावना का प्रयोग जो हमने किया था कल, उसकी हम कैसेट रखेंगे, उसको शांति से सुनना है। ठीक है? ओके, तो आंख बंद कर ले। आंखें बंद कर ली है, शरीर थोड़ा शिथिल रखे, मन में भाव करे किसी भी एक वृक्ष के साथ उसके पास आप पहुंच गए हो। किसी भी पेड़ की कल्पना करें मन में, उस पेड़ की छाया में आप बिल्कुल बैठ गए हो, बिल्कुल शिथिल, पेड़ की तरह मौन हो जाना है, पेड़ से चिपक जाना है, आलिंगनबद्ध हो जाना है। बिल्कुल जड़ हो जाए, पेड़ जैसे खड़ा है वैसे ही बिल्कुल स्टैच्यू हो जाए।
आपका पूरा शरीर एक पेड़ हो गया है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर है। जड़ बिल्कुल चिपक गई है, रूट्स जमीन के अंदर है, ऊपर वृक्ष खड़ा है। वृक्ष की शाखाओं पर, पत्तों पर, डालियों पर पक्षियों का कलरव ऐसे ही है जैसे आपके भीतर से संगीत उठ रहा है। ये दुनिया, ये संगीत सिर्फ बाहर ही नहीं है, भीतर भी है। भीतर और बाहर का संगीत एक हो गया है। आप बिल्कुल पेड़ हो गए, कोई हिलना नहीं, कोई डुलना नहीं, बिल्कुल मौन, चुपचाप। ये पक्षियों की आवाज अलग ना रहे, आप अलग ना रहो, बिल्कुल एक हो गया है। ये सन्नाटा, ये मौन एकता का प्रतीक है। भीतर सब कुछ शांत हो रहा है, मौन हो रहा है। जैसे पेड़ मौन है, वैसे ही ये सूक्ष्म अनुभव, मौन का अनुभव। कुछ तरंगे हैं, शब्द नहीं है, वाणी नहीं है,
भाषा नहीं, भाव का जगत। अब धीरे से, बिल्कुल धीरे से अपनी चेतना को वृक्ष से हटा दें। अब दूसरा प्रयोग करें। सागर है, सागर का किनारा है, सागर की लहरें हैं और आप तट पे आ गए। आँख खोल के एक बार देख लें, आपके मोबाइल पर सागर आ गया है, पेड़ है, सागर की लहरें हैं। हल्की आंखें खोल के देखें, आप सागर तट पे हो। इन लहरों से एकता का भाव बनाते हुए आकाश की ओर देखें। आप आधी आंख खुली रखें और अपनी स्क्रीन पे देखिए, सामने आकाश है, नीला आकाश। आकाश में किसी भी एक स्थान पे नहीं, पूरे आकाश को देखें। सागर की लहरों को सुनते रहें। आधी आंख खुली रखें या आधी बंद रखें और आकाश दर्शन करें। आकाश बिल्कुल रिक्त है, खाली है। ऐसे ही मैं खाली हो सकता हूँ। सोच सोच के कुछ नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए सब सोचना छोड़। आकाश सोचते नहीं, सागर सोचता नहीं, पेड़ पौधे सोचते नहीं, सिर्फ पड़े रह जाए, बिल्कुल खाली पड़े रह जाए।
आकाश में जैसे बादल घेरे हुए रहते हैं, वैसे ही मन के पर्दों पर विचार के बादल घेरे हुए रहते हैं। एक एक बादल हटने से आकाश पूरा हो जाएगा, स्फटिक की बाती निर्मल हो जाएगी। सिर्फ देखते रहे आकाश हेलो। अब अपनी चेतना को थोड़ा अलग कर लें। थोड़ी दूर ही एक कीचड़ में कमल का फूल खिला हुआ है, उस फूल को देखें। बंद आंख से मन में कल्पना करें, कीचड़ है, पानी है और एक फूल खिला हुआ है। फूल की पकड़ियाँ फैली हुई है, उसके साथ एकता का भाव, जैसे आपके भीतर भी कुछ कलियां निकल आई है, फूल निकलने को है। आपके भीतर की पकड़ियां खुल गई है। योगी कहते हैं
नानी कहते हैं कि हमारे एक एक चक्र पर मूलाधार से लेके ऊपर तक हर चक्र पे फूल की पखड़ियों जैसा है। आप कल्पना भी कर सकते हैं जैसे हृदय चक्र पे फूल खिला है, अपने हार्ट सेंटर पे एक फूल खिला है, और जो हमारा सहस्त्रार है उसे तो 1000 लोटस फ्लावर का चक्र कहते हैं। जैसे 1000 पाखड़ियों वाला चक्र है वहाँ, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक हर चक्रों पे फूल की कल्पना की गई। भाव रखे, बाहर और भीतर फूल ही फूल है, सुगंधित फूल है, वैसे ही सुगंधित हमें होना है। तब मैत्री भाव का उदय होगा। हमारे के भीतर की सुगंध, बाहर की सुगंध। भीतर और बाहर बिल्कुल एक हो रहा है। एक एक पर्दे गिर रहे हैं। विचारों के पर्दे, इच्छाओं के पर्दे, वासनाओं के पर्दे, महत्वाकांक्षाओं के पर्दे, सब एक हो गया है, सब मौन हो गया है। एक सन्नाटा अनुभव हो रहा है। अब 15 मिनट इस मौन में डूबे हुए भक्ति संगीत सुनेंगे। आंखें बंद रहेंगी और इस भक्ति संगीत में डूब जाएंगे। कमलेश भाई, मैत्री भावरूं पवित्र झरणों मुझ हैया बया करे। शुभ थाओ सकल विश्व तेरी भावना निज रहे। May the pure stream of friendliness flow constantly from my heart. May I extend my loving kindness without any walls or barriers. May my mind become spacious and encompass the entire universe. May all beings heal and prosper. Such is my cherished desire. मैत्री भावरूं पवित्र झरणों मुझ हैया बया करे। शुभ थाओ सकल विश्व तेरी भावना निज रहे।
मैत्री भावरूं पवित्र झरणों मुझ हैया बया करे शुभ थाओ सकल विश्व तेरी भावना नित रहे। May the pure stream of friendliness flow constantly from my heart. May I extend my loving kindness without any walls or barriers. May my mind the entire universe. May all beings heal and prosper. Such is my cherished desire. मैत्री भावरूं पवित्र झरणों मुझ हैया बया करे शुभ थाओ सकल विश्व तेरी भावना नित रहे। मैत्री भावरूं पवित्र सकल Of friendliness flow constantly from my heart. May I extend my loving kindness without any walls or barriers. May my mind become spacious and encompass the entire universe. मुझे समय तो स्मरण नहीं है सन के हिसाब से। धीरे से आंखें खोले, ध्यान का प्रयोग यहाँ पूरा करते हैं। जय भगवान। पूरा ध्यान का प्रयोग एकदम नया है, महेश भाई ने पूरा क्रिएट किया है और बेहतरीन, बहुत गहराई में आपको लेके गया। आप कल्पना नहीं कर सकते इन फ्यूचर आपको ये ध्यान इतना फायदा दे सकते हैं। बहुत गहरी बात है, अगर हम समझेंगे और अंदर उतरेंगे तो। थैंक यू महेश भाई। थैंक यू, वेलकम।